শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। द्वैपायन विरह का तर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नामैव केवलं कलो नष्टैव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा वृंदावन चंद्र एवं हमारे परम पूज्य प्रातः समय श्री श्री पा महाराज जी के चरण कमलों में आनंद कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। और ये जो कार्तिक मास दामोदर मास में जो मुख्य 5 अंग बताया गया, प्रातः स्नान, दीपदान, तुलसी सेवन, भागवत श्रवण, उद्यापन, तो बाबा महाराज जी की आज्ञा से वाणी को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की भगवान की कथा कीर्तन करेंगे। हम भगवान की सुंदर लीला हमने श्रवण कर रहे थे, कालिया दमन लीला आदि वेणुगीत, और यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा किया भगवान ने, और वस्त्रहरण आदि का कथा हमने श्रवण किया। आज गोवर्धन पूजा, तो हम कथा में भी गोवर्धन पूजा की कथा ही होना है। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः। भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ देखा कि ब्रजवासी लोग सब एक बड़ा उत्सव कर रहे हैं, एक बड़ा उत्सव अनुष्ठान का तैयारी हो रहा है। और अपश्य निवसन गोपा इंद्रजाग कृतोद्यमान, इंद्र यज्ञों के लिए तैयारी हो रहा है। तो भगवान ने पूछा सबको, अपने पिता नंद बाबा से सबसे पूछा कि हे पिताश्री, आप क्या तैयारी चल रहा है, कौन सा उत्सव आ गया, तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं। नंद बाबा बोले, ये भगवान इंद्र का पूजा है। इंद्र वर्षा करते हैं और मेघों का स्वामी है इंद्र, और वर्षा से हमारा जो जीविका निर्वाह होता है, इसीलिए उनको प्रसन्न करने के लिए जो हमारा अन्न आदि होता है, हम उसमें इंद्र यज्ञ करते हैं। जो बचता है उसमें हम अपना जीविका निर्वाह करते हैं। हमारा अनेक पुरुषों से ये चल रहा है, ये पूजा हो रहा है, इंद्र यज्ञ हो रहा है। और कोई लोभ बस, द्वेष बस, क्रोध बस, काम बस, ये पूर्व पुरुषों से जो चल रहा है उसको बंद करना ठीक नहीं है। इसमें बड़ा नष्ट होता है, सबका नुकसान होता है।
भगवान ने देखा, भगवान ने मन में सोचा कि ये ब्रजवासी और हमारे बीच इंद्र कहाँ से आ गया। इसका बड़ा घमंड हो गया इंद्र का। ब्रजवासी का सेवा लेने का इंद्र का अधिकार नहीं। क्यों? ब्रजवासी भगवान का ही अंतरंग शक्ति का विस्तार है, त्रिगुणातीत है ब्रजवासी। इंद्र का अधिकार नहीं। और इंद्र का अभिमान हो गया था बहुत, मैं सबका ईश्वर हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ। तो अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने ऐसा विचार किया मन में। और भगवान बोले कि आप ये लोग जान विचार करके कर रहे हो या ऐसे ही कर रहे हो? बिना विचार किया हुआ कोई कर्म ठीक फल नहीं मिलता है। पूर्व पुरुषों से चले आ रहा है, इसका मतलब हम करेंगे ये बात नहीं। इसका फल क्या है, हम क्यों करेंगे? बुद्धि विचार करके करना चाहिए, कुछ भी करे। एक कथा आता है कि एक किसी के घर में पितरों का श्राद्ध हो रहा है, तो एक बिल्ली बहुत घूम रहा है उधर, जहाँ वहाँ मुंह मार रहा है, बिल्ली घूम रहा है। तो बिल्ली को बांध दिया गया, बांध दो बिल्ली को एक जगह में, नहीं तो सब खराब करेगा। बांध दिया, श्राद्ध हुआ। उसके बाद उनका वे लोग चले गए, शरीर त्याग दिया। उनका जो पुत्र पौत्र आदि उन्होंने भी श्राद्ध किया पितरों का। एक ने बोला हमने देखा था श्राद्ध के समय एक बिल्ली बांधा जाता था, श्राद्ध के समय एक बिल्ली बांधा जाता था। बिल्ली बांधने से ही श्राद्ध होता है, नहीं तो श्राद्ध नहीं होता है। तो देखो बिल्ली कहाँ से मिलेगा? बहुत परिश्रम करके, बहुत खरीद करके बिल्ली लेके आया, बिल्ली बांध के फिर श्राद्ध शुरू हुआ। तो भगवान ऐसा बोले, आप लोग विचार करके कर रहे हो या ऐसे ही पूर्व परंपरा से चल रहा है कर रहे हो? देखिए पिताश्री, भगवान जो साधु संत कर्मवाद को निंदा करते हैं, कर्म जो सकाम कर्म अनुष्ठान आदि वो तो सब तुच्छ वस्तु है, लेकिन इंद्र को चिढ़ाने के लिए, इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए भगवान ऐसा बोलते हैं। भगवान का मुख्य लक्ष्य है ये लोग इंद्र पूजा ना करके गोगिराज का पूजन करना चाहिए, गो माता का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सोच के भगवान बोले, देखिए पिताश्री, कर्म ही सार है। कर्मणं जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखो दुखम भयम खेवम कर्मणैव विपद्यते। कर्म जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। हम कर्म नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा? इंद्र कैसे फल देगा? अगर हम कर्म नहीं करेंगे इंद्र कैसे फल देगा? और जो कर्म हम करते हैं पूर्व संस्कार से करते हैं, पूर्व जन्म का संस्कार से कर्म हम करने के लिए वो प्रेरणा हमको मिलता है और हम कर्म करते हैं। इसमें इंद्र का क्या काम? अगर हम इन कर्म नहीं करेंगे इंद्र हमको फल तो नहीं देगा। इसलिए भगवान क्या करेंगे? हम अपना कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे हमको फल अपने आप मिलेगा। निरीश्वरवाद का भी भगवान ने स्थापन किया इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए। तो इस प्रकार बोले, रजोगुण से प्रेरित होकर मेघ वर्षा करता है, रजोगुण से ही सृष्टि का विस्तार हुआ, मिथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार हुआ रजोगुण से। तो इंद्र का इसमें क्या काम? इस प्रकार बहुत बातें ठाकुर जी बोले। और हम तो वैश्य जाति हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 जाति है। ब्राह्मण का कर्म है यजन, जाजन
अध्ययन अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। क्षत्रिय का कर्म है प्रजा पालन आदि। हम वैश्य है, वैश्य का कर्म 4 प्रकार का है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य और ऋण देना, कर्ज अदाय करना आदि वैश्य का कर्म है। शूद्र का कर्म है तीनों वर्णों का सेवा। लेकिन हम तो केवल गो सेवा ही करते हैं, गो पालन ही हमारा काम है। हमारा गोमाता के लिए गिरिराज गोवर्धन घास देते हैं और ब्राह्मणों का आशीर्वाद से हमारा जीविका निर्वाह होता है और गौ माता की सेवा से हमारा होता है। तो हम इंद्र पूजा नहीं करेंगे और गोवर्धन पूजा करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे। अच्छा अच्छा घास गौ माता को खिलाओ, ब्राह्मणों को गोदान करो, दक्षिणा दो, उनको प्रणाम करो, सेवा करो और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार ठाकुर जी ने जब समझाया, ब्रजवासी लोग सब मान गए और बोले क्या क्या विधि विधान क्या है, विधि विधान क्या है गोवर्धन पूजा का, बता। ठाकुर जी बोले अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। इंद्र पूजा के लिए जो जो आपने बनाया पकवान, मिष्ठान आदि, वे सब ही गिरिराज पूजन में हो जाएगा। आप लोग सब अच्छा अच्छा वस्त्र पहनो और अलंकार आदि धारण करो। चलो हम सब मिलके जाएंगे, गोवर्धन पूजा करेंगे। इस प्रकार सब विचार करके सब एक मत हो गए और सब गिरिराज गोवर्धन के पास निकल गए और वहां पर गिरिराज जी का पूजन किया गया और सब ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज जी का पूजन प्रेम से किया। बोले हमारा ठाकुर जी, कृष्ण बोले हमारा ठाकुर जी खाने वाला ठाकुर जी है, जितना भोग लगा पाओगे उतना कृपा करेंगे। इस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजन मिष्ठान आदि बनाया गया। देखो जो पूजा नहीं करेगा उसको हमारे ठाकुर नाश कर देगा, हमारे गिरिराज बाबा नाश कर देगा उसको। अनेक रूप धारण करते, सर्प आकार धारण करेंगे, नाश कर देंगे। सब प्रेम से पूजा करो। इस प्रकार भगवान जब बोले तो सब ब्रजवासी पूजन किया और गिरिराज का पूजन हुआ और भगवान सबको विश्वास दिलाने के लिए एक विराट आकार धारण करके गिरिराज जी के ऊपर दर्शन दिया सबको ठाकुर जी ने। सबने सोचा, देखो कहते इतना दिन से हमने इंद्र पूजा किया, पूजा करते करते दाढ़ी सफेद हो गया, लेकिन वो इंद्र का तो दर्शन नहीं मिला। अभी पहले या शुरुआत किया गोवर्धन पूजा का, तो साक्षात दर्शन मिल रहा है। तो गिरिराज के ऊपर एक विराट स्वरूप धारण करके वहां सब जितना भोग लगाया सब पा रहे हैं, सब भोग लगा दिया। डलिया की डलिया सब चावल दाल खीर और कचौड़ी जो जो बना सब खाने लगे। ब्रजवासी लोग बोले, अरे कन्हैया तेरा ठाकुर लगता है बहुत दिन से भूखा है और सब खा जाता है एक बार में। हमारे लिए कुछ छोड़ेगा या सब खा जाएगा ठाकुर तेरा? अरे तुम चिंता मत करो, तुम लोग परिपूर्ण ठाकुर है, जितना भोग लगाएंगे उतना अपने आप हो जाएगा, चिंता मत करो। इस प्रकार प्रेम से सब ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। और एक बोला, ये हमारे कन्हैया से इनका शक्ल मिलता रहता है, ऐसा लगता है मिलता जुलता है,
हमारे कन्हैया के साथ इनका शक्ल मिलता जुलता है, ऐसा बोले। लगता है डाल में कुछ काला है, डाल में कुछ, मधुमंगल बोला डाल में कुछ काला है, कि हमारा कन्हैया का शक्ल ये जो गिरिराज बाबा का शक्ल से थोड़ा मिलता जुलता है। बोले और गोपाल बोला पूरा डाल में कुछ काला नहीं, सबके सब डाल काला है, वो कन्हैया ही वहां बैठ गया है, हमको तो ऐसा ही लगता है। इस प्रकार गिरिराज जी का बड़ा पूजन हुआ। और ऐसा कहते हैं कि ब्रज 84 कोष में जो वृद्ध गोपाल जा नहीं पाए, गिरिराज जी के पास घर में ही रसोई बनाया और घर से ही भोग लगा दिया। गिरिराज बाबा यहाँ से पालो, तो गिरिराज भगवान हाथ बढ़ा करके ब्रज 84 कोष में जो जहाँ घर से उनका चूल्हा से निकाल ले करके हाथ बढ़ा करके पा लिया था। इसलिए ब्रज 84 कोष के जो चौका चूल्हा को पवित्र माना जाता है। उनका माधुकरी वैष्णव लोग पाते हैं, ब्रजवासी का माधुकरी का महिमा है। इस प्रकार गिरिराज जी का पूजन हुआ और सब गिरिराज जी का परिक्रमा किया। बैलगाड़ी में बैठ करके गोपियां ग्वाल वाल सब कृष्ण का लीला गान करते हुए सबने गिरिराज जी का परिक्रमा किया और सबका मन में बड़ा आनंद उल्लास हुआ। इस प्रकार ब्रजवासियों गिरिराज जी का परिक्रमा बड़ा प्रेम से किया। और इंद्र ने पूछा, क्या हमारे तो हवन का कोई सुगंध आ नहीं रहा है, यज्ञ का सुगंध आ नहीं रहा है, क्या हुआ? ब्रज में देखो। बोलेगा सुगंध कैसे आएगा, सुगंध कैसे आएगा, तुम्हारा यज्ञ किया ही नहीं। ब्रजवासी लोग क्या हुआ, यज्ञ किया नहीं? तो उसको बड़ा गुस्सा आया इंद्र को। और इंद्र बोला ये ब्रजवासी को बड़ा घमंड हो गया, धन के मद में मतवाले होते हैं ये लोग, और मेरे सबका ईश्वर हूँ, मुझे ईश्वर को ये लोग पूजा नहीं करते हैं, बड़ा घमंड हो गया इनका, धन के मद में मतवाले हो जाते हैं, खाते खाते मोटे मोटे हो गए सब, और मेरा पूजा बंद कर दिया। और बोला ये जो कृष्ण है, पहले ये तो धन के मद में मतवाले थे, ये कृष्ण ने सबको सिखा दिया, कृष्ण को फिर गाली दिया। वाचाल वाली स्तब्ध अज्ञ पंडित मानिनः कृष्ण मत्योपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। बोले ये जो कृष्ण है ज्यादा बोलने वाला है, बहुत बात करता है, और ये बच्चा है, इसका ज्ञान नहीं है, बच्चा है और बड़ा अभिमान है, बड़ा इसका घमंड ज्यादा करता है ये कृष्ण, मूर्ख है ये, बड़ा मूर्ख है, लेकिन खुद को बड़ा पंडित मानता है। ये मरने वाला है, ये मृत्यु इसके पीछे दौड़ रहा है। इसने मेरे जैसा ईश्वर को, मैं सबको वर्षा देता हूँ, जल देता हूँ, जल दाता हूँ, मैं सबका ईश्वर हूँ, मेरा पूजा बंद कर दिया, इसका ऐसा अभिमान है। ये लोग बड़ा मूर्ख है ब्रजवासी लोग। इस प्रकार कोई ब्रह्म विद्या जो भवसागर के पार होने का नाम है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या को छोड़कर कर्म रूपी यज्ञ, कर्ममय यज्ञ रूपी फटा हुआ नाव में बैठकर भवसागर पार करना चाहते हैं, उसी प्रकार ये ब्रजवासी लोग ये मूर्ख कृष्ण के बात में आकर मेरा यज्ञ बंद कर दिया। इस प्रकार बहुत बातें इंद्र ने बोला। सरस्वती माता इसका उल्टा अर्थ कर दिया, प्रशंसा परक अर्थ कर दिया। बाचाल वो इंद्र बोला था ये ज्यादा बोलने वाला है, सरस्वती माता बोले वचन को, जो वाणी को अलंकृत करते हैं
वो बाचाल है। जो ऐसा बात करते हैं, वाणी को अलंकृत करते हैं, वो बाचाल है। बारिश बच्चा है, वो निराभिमानी है। बच्चा लोग निराभिमानी होते हैं। स्तब्ध अभिमानी, खुद को अभिमान ज्यादा है। अभिमान ज्यादा इंद्र बोला था, लेकिन जिससे बड़ा ज्ञानी नहीं है, और जो बड़े बड़े ज्ञानी पंडित जिनको पूजा करते हैं, ऐसे भगवान है। इस प्रकार सरस्वती माता ने प्रशंसा परक अर्थ किया। जो भी हो, इंद्र ने इस प्रकार सोच करके सांवर्तक नाम का प्रलयंकारी मेघों को आदेश दिया, और जाओ तुम लोग जाओ, डुबा दो ब्रज को पूरा, ब्रज को डुबा दो। और मैं अजावत में बैठकर जाता हूँ पीछे पीछे, और नष्ट कर देंगे ब्रज को। देखता हूँ मैं कृष्ण कैसे बचाएगा उनको। मेरा यज्ञ बंद कर दिया। इस प्रकार बंधन खोल दिया। सांवर्तक मेघ प्रलय के समय वर्षा होता है, सांवर्तक मेघों का बंधन खोल दिया इंद्र ने। और यहाँ पर ब्रज में प्रलयंकारी वर्षा होने लगा। सब बड़ा कष्ट पा रहे हैं। थोड़ा भगवान की इच्छा से ये लीला हुआ है। और भगवान सोचे इंद्र का घमंड नष्ट करने के लिए, इसीलिए ऐसा वर्षा हुआ। और ब्रजवासी लोग कामते हुए अपने बछड़ों को लेकर कृष्ण के पास आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग तरुनाथो गोकुले प्रभु, हे कृष्ण हमको रक्षा करो, हमको रक्षा करो। मलहसी देवार्न, इंद्र हमको ऊपर गुस्सा हुआ किया है, और इंद्र के जो कोप से हमको बचाओ, हमको रक्षा करो, आप ही हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार ब्रजवासी लोग आकर के ठाकुर जी के शरण में आए। और ठाकुर जी बोले, आप लोग चिंता मत करो, हमारे गिरिराज गोवर्धन हमको रक्षा करेंगे, चिंता मत करो। और तुम्हारे रक्षा के लिए मैंने उपाय किया हूँ, और गिरिराज गोवर्धन के पास आ जाओ। इस प्रकार सबको बोले ठाकुर जी। एक हाथ में ही, बाएं हाथ में ही गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, और सब इसके नीचे आ जाओ। कोई डरो मत कि ऐसा मत सोचो कि मेरे हाथ से गिर जाएगा, ऐसा मत सोचो। सब आ जाओ, मैं इसके गिरिराज जी के नीचे सब आ जाओ, तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने उपाय किया है। इस प्रकार ठाकुर जी बोले। तो ब्रजवासी लोग सब अपने अपने जो बच्चों को, बछड़ों को, गाय सबको लेकर के गिरिराज जी के नीचे सब आ गए। और भगवान एक हाथ में ही कनिष्ठ उंगली में गिरिराज जी को धारण किया। 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन धारण किया ठाकुर जी ने। जय गिरिराज महाराज की जय, जय गोवर्धनधारी भगवान की धारण किया। और सब प्रेम से ठाकुर जी को देख रहे हैं। किसको भूख प्यास नहीं लगता है, भगवान का रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं सब, और भूख प्यास किसको भी नहीं लगता है। सब बड़ा प्रेम में ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। और यशोदा माता बोली, अरे हमारा नेक्स्ट लाला गिरिराज उठाया है, तुम लोग थोड़ा साहाଯ୍य करो। तो सब ब्रजवासी लोगों ने अपना अपना डंडा लगाया, और बोले कि अरे कन्हैया थोड़ा विश्राम कर ले, थोड़ा विश्राम कर ले, हम लोग डंडा लगाया है, चिंता मत करना, विश्राम कर थोड़ा, कोई चिंता मत कर, हम धारण किए, हम डंडा से रख लेंगे। बोले ठीक है रख लोगे। तो ऐसा जब थोड़ा सा नीचे किया उंगली,
सबका डंडा चूरमार हो गया। जो भाई पकड़, भाई पकड़ पकड़, हमारा शक्ति नहीं भाई, तू पकड़ भाई। फिर ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया है। और बोले नंद बाबा बोले सांडिल्य महर्षि को, ऐसा कुछ उपाय बताओ पुरोहित जी, हमारे लाला का बल कम ना हो, हमारा लाला का बल कम ना हो, ऐसा कुछ उपाय बताइए। सांडिल्य महर्षि बोले, जब वृषभानंदिनी राधा रानी सर्वशक्तिमयी है, राधा रानी देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका प्रदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मयी, सर्वशक्तिमयी है, और उनको कृष्ण के सामने विराजमान कराओ सिंहासन में, रत्न सिंहासन में उनको कृष्ण के सामने विराजमान कराओ। राधा रानी को जो अगर देखेंगे, कृष्ण देखेंगे तो उनका अपने आप बल आ जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो राधा रानी को सिंहासन में विराजमान किया गया। सखियां कोई चामर झुला रही है, कोई पंखा कर रही है, राधा रानी का सेवा कर रहे हैं, और ठाकुर जी राधा रानी को दर्शन कर रहे हैं। और गिरिराज जी को धारण किया, एक हाथ कमर में, दाएं हाथ कमर में दिए हैं, बाएं हाथ से उंगली से गिरिराज जी को धारण किया। तो एक सखा ने बोला, अरे कन्हैया थोड़ा बंसी बजा, थोड़ा फेंट से बंसी निकाल करके उसके मुख में, ठाकुर जी के मुख में दिया। बंसी बजाए ठाकुर जी तो गिरिराज बिगड़ने लगे, भाई रुक जा, भाई रुक जा, और बंसी मत बजा। इंद्र के वर्षा से बचने के लिए हम लोग तेरे शरण में गिरिराज जी के नीचे आए हैं। गिरिराज ही अगर बिगड़ के वर्षा होगा तो कहाँ जाएंगे, और अभी बंसी मत बजा, बाद में बजाना। इस प्रकार बड़ा सुंदर लीला हो रहा है। ठाकुर जी का इच्छा था कि सबको देखने के लिए, और इनका भी इच्छा था, गोपियों का इच्छा था, राधा रानी का इच्छा था कि एक साथ रहने से बड़ा अच्छा लगता। और सुबह चले जाते हैं गोचारण के लिए, शाम सुंदर शाम को निकलते हैं, आते हैं वापस, और दर्शन नहीं हो पाता है। इस प्रकार सबका इच्छा था, ठाकुर जी का भी इच्छा था। इसीलिए इंद्र को गुस्सा दिला करके ऐसा लीला हुआ कि 7 दिन 7 रात तक एक जगह में सब रहे, एक गिरिराज जी के पर्वत के नीचे सब रहे। सबको बड़ा आनंद हुआ, कृष्ण का दर्शन सबने किया, राधा रानी का दर्शन ठाकुर जी ने किया, सबको बड़ा आनंद हो रहा है। तो ब्रज में इतना लोग है तो 7 कोस गिरिराज जी के नीचे कैसे आएंगे? गिरिराज तो 7 कोस, ब्रज तो इतना बड़ा ब्रजमंडल पूरे ब्रजमंडल का लोग कैसे आएंगे? मथुरा में वर्षा हुआ नहीं था, इंद्र ने मथुरा में वर्षा किया नहीं, ब्रज में ही किया। और तो इतने लोग कैसे आएंगे? भगवान कहते हैं, भगवान का अचिंत्य शक्ति है। भगवान कहते हैं सारा पृथ्वी का लोग, ब्रह्मांड का लोग भी आ जाए गिरिराज जी के नीचे, जगह कम नहीं पड़ेगा। जो गिरिराज जी के नीचे जितना लोग आएंगे बढ़ता ही जाएगा जगह, ये विस्तार, ये व्यापक है। गुणातीतम परम ब्रह्मम व्यापकम ब्रज उच्यते, व्यापक है इसलिए ब्रज नाम हुआ है। इसीलिए भगवान का अचिंत्य शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं ठाकुर जी। और ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किया, 7 दिन 7 रात तक ठाकुर जी ने धारण किया गिरिराज को। और इंद्र ने देखा कि पूरा नष्ट हो गया होगा ब्रजमंडल, लेकिन आगे देखा तो कुछ भी नहीं हुआ है, अपना किसी दुपट्टा भी गीला नहीं हुआ। ठाकुर जी जब आए गिरिराज धारण करने के लिए ब्रजवासी, दुपट्टा भी गीला हुआ नहीं। किसी किसी का तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने तो बड़ा गलती किया, अपराध किया, क्या करूंगा? ब्रह्मा जी के पास दौड़ते हुए गया इंद्र, ब्रह्मा जी को बोला पितामह बचाइए बचाइए। तो क्या हुआ? ना मैंने पता नहीं चला मुझे, मैंने अपराध कर दिया, ब्रज को नष्ट करने के लिए मैंने वर्षा किया। कृष्ण भगवान ने
गिरजा धारण करके बचाइए सबको। अब बताइए मुझे कैसे भगवान क्षमा करेंगे? ब्रह्मा जी ने बहुत डांट फटकार किया, तो हमेशा ऐसा गलती करता है, बार बार मेरे पास आता है। भगवान गोपाल है, गोमाता को बड़ा प्रेम करते हैं। तुम जाओ सुरभि गोमाता, कामधेनु गोमाता के पास जाओ और वो कृपा करेंगे तो होगा। गोमाता को दर्शन करते ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते। तो इंद्र गया, कामधेनु गोमाता गोलोक है एक, ब्रह्मलोक के ऊपर गोमाता का एक लोग है, गोलोक कहते हैं उसको। भगवान का धाम गोलोक अलग है। वहां गया, गोमाता का बड़ा सेवा किया, कामधेनु गोमाता का बड़ा सेवा किया। तेरा इतना प्रेम कहाँ से आ गया रे इंद्र? गोमाता बोली, तू तो कभी हमको देखने भी आता नहीं था, कभी भी इतना प्रेम कहाँ से आ गया तेरा? नहीं मम नहीं गोमाता, आप का सेवा करना हमारा धर्म है। गोमाता की सेवा से ठाकुर प्रसन्न होते हैं। और पूरा परिक्रमा लगाया, दंडवत किया गोमाता को और भोजन कराए, सब किया। क्या बात बता ना? पितामह ब्रह्मा जी ने बोले हैं और भगवान के चरणों में मेरा अपराध हो गया, और चलो हम जाएंगे उनको मनाने के लिए। तो फिर सुरभि गोमाता को लेकर के इंद्र आए और भगवान को बड़ा स्तुति किया, बड़ा सुंदर स्तुति किया भगवान का। और सुरभि गोमाता का जो दुग्ध से ठाकुर जी का अभिषेक हुआ, और इंद्र भी ऐरावत के शुंड से, जो आकाश गंगा से, जो स्वर्ग में भी गंगा बहती है, अलकानंदा कहते हैं। मर्त्य में गंगा का नाम है गंगा भागीरथी आदि, पाताल में भोगवती कहते हैं। तो अलकानंदा का जल लेके आया ऐरावत के शुंड से और भगवान का अभिषेक किया। वो गोविंद कुंड है। गोविंद कुंड जो है, भगवान का अभिषेक का जो वो कामधेनु गोमाता का दुग्ध से अभिषेक हुआ था, वो गोविंद कुंड है। कहते एक संत रहते थे गोविंद कुंड के पास। वे कभी भिक्षा माधुकरी नहीं करते थे। तो सबने सोचा ये क्या भोजन करते हैं, माधुकरी को नहीं जाते हैं। तो उनके पास एक भजन करने के लिए एक साधु आए, उनका पास रह के भजन किया। वे भी देखा कि ये बाबा तो कहाँ जाते नहीं माधुकरी, शरीर भी हुष्ट पुष्ट है, दुर्बल होते नहीं, क्या कारण? तो एक दिन वो पूछा, साधु ने पूछा, महाराज जी बताइए, आप तो कहाँ जाते नहीं माधुकरी के लिए, आपका शरीर भी दुर्बल नहीं होता है, अब क्या भोजन करते हैं? पहले तो बताया नहीं, बार बार विनती करने पर बताया कि नहीं, ये जो गोविंद कुंड है ये जल नहीं, ये साक्षात सुरभि गोमाता का दूध है, मैं पी लेता हूँ, अब मेरा कोई दुर्बल नहीं लगता मुझे। गोमाता सुरभि कामधेनु गोमाता का दूध पान करता हूँ। तो किसी को तो दिखाई नहीं देता है, पानी की तरह दिखाई देता है, आपको कैसे दिखाई देता है ऐसा? बड़े बहुत विनती किया चरण में, और तो फिर उनका हृदय द्रवित हो गया। चल मैं दिखा दूंगा, चलो मेरे साथ। रात को 12 बजे गए तो देखा गोविंद कुंड में दूध का हिलोर तैर रहा है, दूध का लहर। तो सब देख बड़ा आश्चर्य हो गए, और सुबह तक वो वैसा ही रहा, सबको दूध का दर्शन हुआ। इस प्रकार सुरभि गोमाता का दूध से अभिषेक हुआ, और इंद्र ने, गोमाता ने गोविंद नाम दिया। जय गोविंद भगवान की, गोविंद नाम दिया भगवान ने, सुरभि गोमाता ने गोविंद नाम दिया। और एक कथा है कि केशवाचार्य नाम का एक संत भजन करते थे, और उन्होंने, उनके पास कोई संत वैष्णव लोग आए भोजन करने के लिए। बोले, आप वैष्णव दीक्षा हुआ या नहीं, आपका पंच संस्कार हुआ या नहीं, तभी आपके घर में हम, आपके यहाँ हम प्रसाद पाएंगे। तब तो मुद्रा
आपका हुआ कि नहीं? बोले हमारा तो हुआ नहीं, तो हम भोजन नहीं करेंगे। पर देखिए हमारा अंग अंग में भगवान का नाम लिखा है, नाम भगवान का अंग में लिखा है। और क्योंकि जो ब्रज में जो राग मार्ग के भजन करते हैं वो तब तो मुद्रा नहीं लगाते। तब तो मुद्रा लगाने के कारण जो रणवारी कृष्णदास बाबा को राधा रानी नाराज हो गई, नहीं लगाते हैं छाप। उनका पूरा अंग में भगवान का नाम लिखा हुआ था। और वे एक बात बताए केशवाचार्य बोले कि ठाकुर जी मुझे एक बार दर्शन दिया सपने में, और सख्या दर्शन दिया। ठाकुर जी बोले मेरा विग्रह बिच्छू कुंड में है, तुम सेवा करो। बोले तुम्हारे साथ राधा रानी है कि नहीं? हाँ राधा रानी नहीं, मैं अकेला हूँ। तो आनंद मनाओ वहीं पर, हम क्यों सेवा करेंगे? हम राधा रानी नहीं तो हम सेवा नहीं करेंगे, वही बिच्छू कुंड में ही आनंद मना। बोले नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, मैं जब गोवर्धन धारण किया था तब शांडिल्य महर्षि की आज्ञा से राधा रानी को मेरे सामने विराजमान किया गया था, और राधा रानी को देख करके देखते हुए मैंने गीरा धारण किया। वो मेरा जो विग्रह राधा भाव में, राधा प्रेम में सदावर वो विग्रह है, आप सेवा करो। तब वो ठाकुर जी का सेवा किया। जो हरिदेव भगवान है मानसी गंगा के पास, वही केशवाचार्य प्रकट किए थे। ये हरिदेव भगवान की जय। और इस प्रकार गिरिराज जी का बड़ा सुंदर कथा है। हम लोग सोचते हैं ये तो एक पर्वत है, ये भगवान थोड़ी है, भगवान नहीं ये पर्वत है, ऐसा बात नहीं। ब्रह्मा विष्णु और महादेव ब्रजवास के लिए तपस्या किया, और फिर ब्रह्मा जी बरसाने में पर्वत बने, महादेव नंदगांव में पर्वत बने, नंदीश्वर पर्वत, और भगवान विष्णु गिरिराज गोवर्धन बने। वे जिस समय राधा रानी को ठाकुर जी बोले चलो हम पृथ्वी में जाएंगे, लीला करेंगे। एक बार की बात है, राधा रानी ठाकुर जी के साथ विमान में बैठ करके घूमने के लिए गए, और चारों ओर दर्शन किया। नरक के जो दक्षिण दिशा के और विमान नहीं ले रहे हैं ठाकुर। राधा रानी बोली क्यों नहीं ले रहे हो, दक्षिण दिशा में लेके चलो ना, वहां हम जाके क्या करेंगे, वहां नरक है, यमराज का वहां है। फिर भी राधा रानी माने नहीं जाने के लिए वहां पर बोली। तो राधा रानी का अंग का जो सुगंध है उसमें जितने नरकवासी सब वैकुंठ को चले गए, सब वैकुंठ को चले गए। चित्रगुप्त भी वैकुंठ चले गए, यमराज अकेले पड़ गए। राधा रानी का अंग की सुगंध से सब वैकुंठ के चले गए। यमराज बोले महाराज हम तो अकेले पड़ गए, सब चले गए वैकुंठ। तो ठाकुर जी बोले पृथ्वी में लीला करेंगे। राधा ने बोली यत्र वृंदावनम नस्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र में न मन सुखम। जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ गोवर्धन नहीं है, जहाँ यमुना नदी नहीं है, वहां जाने को मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पहले आप गोलोक से अवतरण कराओ, फिर हम जाएंगे। फिर ठाकुर जी ने ब्रजराज को यमुना महारानी को, गिरिराज महाराज को गोलोक धाम से नीचे उतारा, और कहते हैं ये प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप है यमुना महारानी, प्रेम का घनीभूत स्वरूप है गिरिराज महाराज, और प्रेम का स्थूल स्वरूप है ब्रजमंडल। ये प्रेम का भूमि है, साधन का भूमि उत्तराखंड है, प्रेम का भूमि ब्रजधाम है। गिरिराज जी का बड़ा कथा, सुंदर कथा आता है। वे द्रोणगिरी का पुत्र है, गिरिराज महाराज गोवर्धन द्रोणगिरी का पुत्र है। और एक बार पुलस्त ऋषि उनके घर में आए, उनका बड़ा सत्कार हुआ, और जाने के समय, विदाई लेने के समय पुलस्त ऋषि बोले कि मुझे एक कुछ चाहिए, मुझे आप दान करोगे? बोलिए महाराज, ना तुम्हारे जो पुत्र गोवर्धन है द्रोणगिरी को बोले उसको हमें दीजिए,
मैं जाऊंगा काशी में, पर्वत नहीं है काशी में, वहां मैं भजन करना चाहता हूँ एकांत में, तुम्हारा पुत्र को मुझे दे, गोवर्धन को मुझे दे। उनका मन बड़ा दुख हुआ, पुत्र वियोग में वो बहुत रोने लगे, लेकिन संत ऋषि नाराज ना हो जाए इसलिए बोले ठीक है, बड़ा दुखी होके उनको विदाई दिया। गिरिराज गोवर्धन बोले उनका तो इच्छा नहीं काशी में जाने का, क्योंकि ब्रज में रहने के लिए गोलोक से आए हैं। तो गिरिराज गोवर्धन बोले मैं तो जाऊंगा जहां आप नीचे रख देंगे और मैं उठूंगा नहीं, वहीं रह जाऊंगा। ठीक है, अपने हाथ से अपने हथेली पे रख करके पुलस्त ऋषि अपने जो तपस्या के बल से गिरिराज जी को लेके जा रहे हैं। जब ब्रजमंडल दिखाई दिया, यमुना नदी दिखाई दिया, गिरिराज को याद आ गया कि इसके लिए तो मेरा अवतार हुआ है, ब्रज में रहने के लिए। उनका ऐसा वजन बढ़ाया गिरिराज महाराज ने, और उनको लघु शंका आदि लग गया पुलस्त ऋषि को। तो गिरिराज को नीचे रखा और लघु शंका आदि क्रिया करके जब उठाने आए, फिर उठे नहीं तो बोले चलो मेरे साथ काशी। गिरिराज बोले मैं तो पहले बोला था एक बार जहाँ रख देंगे मैं उठूंगा नहीं। बहुत प्रार्थना किया, विनती किया पुलस्त ऋषि ने, लेकिन गिरिराज गोवर्धन माने नहीं। तो साफ दे दिया जाओ, मेरा बात नहीं मानते हो, तुम्हारा घमंड हो गया, तुम रोज तिल परिमाण में घटते जाओगे, हर दिन तिल परिमाण में घटते जाओगे। इस प्रकार साफ दे दिया। पहले तो गिरिराज जी का परछाई मथुरा में पड़ता था, अभी पुलस्त ऋषि के हिसाब से दिन प्रतिदिन तिल परिमाण घट रहे हैं। और जब तक यमुना महारानी है, जब तक गोवर्धन गिरिराज महाराज है, तब तक कलियुग का प्रभाव विस्तार नहीं हो सकता, ऐसा कहते। और एक कथा भी है कि सेतु बंधन जब हो रहा था, रामचंद्र भगवान सेतु बंधन जब हो रहा था, हनुमान जी भी गिरिराज जी को लेके जा रहे थे सेतु बंधन के लिए, स्थापन करने के लिए समुद्र के ऊपर। लेकिन आकाशवाणी हुआ कि जो सेतु बंधन का काम पूरा हो गया है और पत्थर की जरूरत नहीं। तब उनका मन बड़ा दुखी हो गया गिरिराज जी का, मैं भगवान की सेवा में लग नहीं पाया, बड़ा दुखी हो गया। भगवान ने उनको बोले कि तुम चिंता मत करो, अगले जन्म अवतार में द्वापर युग में मैं कृष्ण बनूंगा और 7 दिन 7 रात तक मैं आपको धारण करूंगा, आप चिंता मत करो। इस प्रकार भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। बोले इस प्रकार गिरिराज जी का बड़ा सुंदर लीला है। और कोई सोचेंगे गिरिराज तो एक पर्वत है, भगवान थोड़ी है, ऐसा बात नहीं। एक कथा आता है, एक ब्राह्मण ब्रज में आए और गिरिराज जी का दर्शन किया, दंडवत किया, और एक गिरिराज जी का शिला, छोटा सा गिरिराज जी का शिला अपने जेब में रख के जाने लगे। तो वहां पर एक महाभयंकर राक्षस प्रेत, महाभयंकर प्रेत राक्षस वो आया उनको मारने के लिए, खाने के लिए। महाभयंकर प्रेत यमुना के पास आए, लेकिन भगवान के पार्षदों ने उनको भगा दिया उसको। वो ब्राह्मण को खाने के लिए वो आया, महाभयंकर राक्षस प्रेत। वो देखकर तो डर गए ब्राह्मण देवता, डर गए और अचेतन होके गिर पड़े, और गिर पड़े तो उनका जो जेब से वो पत्थर, जो गिरिराज जी का शिलाखंड, वो राक्षस को स्पष्ट हो गया। तुरंत वो ठाकुर जी का सखा का स्वरूप हो गया, सखा का स्वरूप हो गया।
ग्वाल बाल का स्वरूप हो गया और वो गिरिराज जी का बड़ा महिमा गान किया, गिरिराज जी का महिमा गान किया और उनको बड़ा प्रणाम किया। आपका आशीर्वाद से मेरा उद्धार हो गया, मैं ब्रह्म राक्षस बन गया था और मैंने ऐसा पाप किया, ऐसा पाप किया, बहुत पाप किया जीवन, माता पिता को मार दिया, सबको मार दिया वो, और मैं ऐसा ब्रह्म राक्षस बना, इतना करोड़ों साल नरक में रहा, फिर अभी ब्रह्म राक्षस बन के प्रेत बन के घूम रहा था। आपका जो शिलाखंड जो गिरिराज जी का स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया है। गिरिराज जी का बड़ा महिमा गान किया, देखते ही देखते विमान आ गया गोलोक धाम से, गोलोक धाम से विमान आ गया। वो भगवान का जो सखा का रूप धारण करके वो विमान में बैठ कर गोलोक धाम में वो चला गया। ऐसा गिरिराज जी का महिमा है, साक्षात भगवान गिरिराज है। गर्ग संहिता में ये वर्णन है, कोई शंका ना करे कि गिरिराज तो एक पर्वत है, भगवान थोड़ी है, ऐसा नहीं। एक सुख संप्रदाय में एक बाई, प्रेम माधुरी बाई, वो सोच रही थी गिरिराज तो एक पर्वत है, भगवान थोड़ी है। लेकिन वो जब आई गोवर्धन के पास, देखा कि एक बालक 10 साल का एक बालक 10-12 साल का, बड़ा मयूर मुकुट पहना है, सुंदर वेश है, रूप है और सुंदर वस्त्र धारण किया है, और सामने से वो गुजर गया, सामने से होके चला गया वो बालक। लेकिन जब जतिपुरा में गिरिराज जी का दर्शन करने गई प्रेम माधुरी बाई, देखा कि साक्षात गिरिराज जी को वही पोशाक धारण किया गया है। गिरिराज जी को जो बालक देखा था जिस रूप में, वही पोशाक गिरिराज जी को धारण किया गया है। ऐसा गिरिराज जी का दिव्य महिमा है। और एक बार हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने नित्य क्रिया के लिए एक कुआं खनन किया और उसमें खून निकला। खुदाई जब हो रहा था उसमें खून निकला, तो बंद कर दिया, खनन बंद हो गया और बड़ा दुखी हो गया, क्या हुआ, कोई खून कैसे निकला, और मन दुखी होके सो गए। सपने में गिरिराज महाराज बोले, मैं गिरिराज हूं और वो मेरा जिह्वा था और मेरा जिह्वा को जो आप लोग, मेरा चोट लग गया था जिह्वा को, आप दुखी मत हो ना, मेरे जिह्वा को वो निकाल करके एक मंदिर बनाना, जिह्वा का स्थापन करना, सेवा करना। अभी गिरिराज वहाँ पर जिह्वा मंदिर है, गिरिराज जी का जिह्वा मंदिर वहाँ है, अभी भी दर्शन हो रहा है। और गिरिराज बोले, राधा कुंड श्याम कुंड मेरा 2 आंख है, राधा कुंड श्याम कुंड मेरा 2 आंख है, और मेरा जिह्वा को निकाल करके सेवा करो। वो जिह्वा मंदिर अभी भी वहाँ पर है। इस प्रकार बड़ा सुंदर गिरिराज जी का, महाराज जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है। और एक भजन गिरिराज जी का एक भजन गाएंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने मेरो कनुआ, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो कनुआ। नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने मेरो कनुआ, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर,
शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो पूरी पुआ बनाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो पूरी पुआ बनाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। टोसा बांध बगल में राखूं, टोसा बांध बगल में राखूं, टोसा बांध बगल में राखूं, टोसा बांध बगल में राखूं। मेरा मन होवे तो वहाँ खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मन हो खाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस खुशी दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस खुशी दे परिक्रमा। मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। तो बर्फी को भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो बर्फी को भोग लगाऊं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे हाथ चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। चढ़े फूल की मार, वो मार तेरे माथे विराज रहो। महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज विराज तेरे माथे विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने
Thank you.
बाबा की जय, तेरा धर्म की जय। पूजा कर लंदन Subscribe to our YouTube channel. Thank you.